हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द मास्टर ऑफ साइंस। लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने सीखा द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इसी के साथ हमने सीखा साइन कन्वेंशन फॉर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मिरर, है ना। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइन कन्वेंशन का यूज़ मिरर फार्मूला को अप्लाई करते समय बहुत आने वाला है, ठीक है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिरर फार्मूला और उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मिरर्स, ठीक है। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से सीखते हैं कुछ नया। जी हाँ, हम आज डिस्कस करने वाले हैं द मिरर फार्मूला यानी दर्पण का सूत्र, ठीक है। इस वाले सेक्शन में यानी कि 10th स्टैंडर्ड में आपको मिरर फार्मूला का सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करना है। क्वांटिटेटिव यानी कि जो इसका डेरिवेशन है उसको प्रूव नहीं करना है, हमको सिर्फ फार्मूला समझना है, कैसे यूज़ करना है और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर देखें, अगर हम एक कनकेव मिरर को हम कंसीडर करें तो ये कनकेव मिरर हमारा कुछ ऐसा होगा और ये हो जाएगा हमारा पॉलिश साइड और ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव साइड, ठीक है। तो अगर हम एक कनकेव मिरर को कुछ इस तरीके से कंसीडर करें, यहाँ पे हमारा पोल हो जाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारा फोकस है और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इस वाले केस में अब आपको ध्यान से देखना है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि मैंने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रख दिया, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में। तो जैसा कि हमने देखा था कि कैसे इमेज फॉर्म होता है, यहाँ से एक पैरेलल लाइट बीम चलेगी जो यहाँ से टक्कर खाने के बाद फोकस से जाएगी और दूसरी लाइट बीम में जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे एक कट होगा वहीं पे हमारा एक इमेज बन जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसको नाम दे देते हैं सपोज बी डैश ए डैश, ये है हमारा बी और ये है ए, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को हमें नोटिफाई करना है, नोटेशन देना है और उसी नोटेशन के आधार पे हम मिरर फार्मूला को डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी को हम, डिस्टेंस को हम यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। और जो आपका इमेज बना है इसकी पोल से दूरी को हम क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, स्मॉल वी और स्मॉल यू। यहाँ पे अगर ये नोटेशन आपको याद रहा कि पोल से, मिरर के पोल से आपके ऑब्जेक्ट की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड एज यू और मिरर के पोल से आपके इमेज की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल वी। तो ये v हो गया, ये u हो गया, ये f हो गया और ये r हो गया। अगर ये चार चीज़ें आप समझ गए तो अगर आपको मिरर का फॉर्मूला बता दिया जाए तो आप उससे ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हम किस पोजीशन पर रखें तो एग्जैक्टली कितने दूर पे आपका इमेज बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो इमेज का नेचर कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा यानी कि इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा, उसके साथ साथ रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। वो सारी चीज़ें आपको कैसे पता चल जाएंगी, उस फॉर्मूले को यूज़ करके और साथ ही साथ इमेज की पोजीशन को भी देख के आपको आसानी से एकदम पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं इमेज का मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी से लिखते हैं मिरर का फॉर्मूला, उसके लिए इसको इरेज कर देते हैं फटाफट और मिरर का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करें यू वी एफ, अगर हम कंसीडर करें यू वी एफ तो हम लिख सकते हैं यू को क्या बोल सकते हैं, यू को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक। v को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल यानी कि पोल से
इमेज का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इसको हम हिंदी में लिखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ, एफ, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, सीधा सीधा फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। ये तीन चीज अगर आपको क्लियरली पता है, ठीक है, तो इन तीनों के बीच रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, ठीक है। तो ये मिरर का फॉर्मूला है जहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, ध्रुव से वस्तु की दूरी। इस प्रकार हम सारे वैल्यूज को रख के, अगर इसमें से कोई भी दो वैल्यू पता है तो हम तीसरी वैल्यू को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता है, फोकल लेंथ पता है, तो हम इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर हमें इमेज की पोजीशन पता है, फोकल लेंथ पता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है तो फोकल लेंथ कितना है ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई भी दो वैल्यू अगर हमको पता है तो हम तीसरी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे नहीं, बस उस समय हमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि ये u, v और f की जो वैल्यूज हैं, है ना, इसको हमको साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही रखना है। समझ रहे कि नहीं, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड है तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, पॉजिटिव वैल्यू होगी कि निगेटिव, बताइए जल्दी से कमेंट में, निगेटिव वैल्यू होगी। अगर आपका इमेज राइट साइड में बनता है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो आइए फटाफट से इस जगह पे हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर। उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बताना क्या हमको, देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर और उसका पोजीशन, यानी इमेज कहाँ बनेगा और साथ ही साथ उसकी पोजीशन, उसका नेचर क्या होगा, यानी इरेक्ट होगा या फिर क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, उस चीज़ को हमको यहाँ देखना है। तो बस क्या करना है, पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ है वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो गिवन दैट इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, बताइए जल्दी से, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है भैया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ को दिखाते किससे हैं, एफ से, 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, पहला चीज़, ये दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाया हमने, यू से दिखाया था, स्मॉल यू से, वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। पता क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तीसरे नंबर पता क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमारा होता है v, और v को हमको पता करना है। तो देखिए दो वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं, फोकल लेंथ आ गया है और हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया है। हमको सिर्फ इमेज का डिस्टेंस निकालना है और इमेज के डिस्टेंस के हिसाब से ही हम बता देंगे कि उसका नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है या फिर रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग लगा देंगे कौन सा, मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए f क्या दिया हुआ है, f क्या दिया, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको याद रखना है कि कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो फोकल लेंथ है वो हमेशा किधर होगी, लेफ्ट साइड, यानी कि इसकी वैल्यू को हमको क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे इस वैल्यू को तो 1/-5। अच्छा, सारे जो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यूज हैं वो सब सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ऐसा ना हो कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में हम पुट कर दे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे 1/-5 रख दिया, प्लस की यहाँ पे साइन लगाई, इक्वल का साइन लगाया, 1/v तो हमको निकालना है तो v पता ही नहीं हमको, प्लस
1/u। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, इसलिए मैंने कहा था ऑब्जेक्ट हर केस में आपका निगेटिव ही होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 15 सेंटीमीटर, इसको निगेटिव रख लेते हैं हम फटाक से, ठीक है। अब जाके यहाँ से सॉल्व करेंगे इसके आगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1/-5 को वहीं रहने देते हैं और ये हो जाएगा 1/v और -1/15, इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तुरंत देखिए यहाँ पे हमको 1/v को वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं नॉन वेरिएबल नंबर्स हैं तो उसको आप उठा के उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v वहीं बचेगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/15 - 1/5। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, 1 - 5 का एलसीएम कितना होगा 5 3 जा 15, 3 हो गया, तो 1 - 3 यानी -2/15। तो अब इसको देखो 1/v था, 1/v इज इक्वल टू -2/15। अब इसको हम क्या करें इन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू -15/2 दैट इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम इसका इमेज यहाँ पे बनाए, ऐसे कुछ इमेज बनाए, ऐसे इमेज बनाए यहाँ पे, तो क्या दिखता है हमको इससे, हमको ये दिखता है कि ये आपकी रही फोकल लेंथ आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो 5 का डबल 10 हो गया, सपोज 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे क्या मिल गया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था 15 सेंटीमीटर, यानी 10 से भी 5 सेंटीमीटर इधर, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी आपकी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने पे इमेज कहाँ बननी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बननी चाहिए। तो यानी कि ये 5 से 10 के बीच में कहीं बननी चाहिए। बनी कहाँ पे 7.5 माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में बनी है और 7.5 कहीं यहाँ पे आएगा, तो बन गई ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज हमारी बन गई। तो जाहिर सी बात है अगर हमने केस स्टडी किया है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, अगर नहीं किया तो आई बटन में हमने लिंक दे दिया, वहां से आप देख लीजिएगा। तो केस स्टडी अगर आपने किया होगा तो आप देख लेंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो उसका इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। तो हमने देख लिया कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, पोल से 7.5 मीटर लेफ्ट, पोल से 7.5 मीटर लेफ्ट। और साथ साथ इसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा होगा उस केस में आप देखेंगे तो हमेशा इन्वर्टेड ही इमेज बनता है, और साथ ही साथ इमेज कैसी रहती है रियल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका आंसर हो जाएगा पोजीशन हो जाएगा आपका पोजीशन हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर के पोल से 7.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में आपका क्या बनेगा इमेज बनेगा। तो आपका क्या पता चल गया पोजीशन पता चल गया। अब नेचर कैसे पता चलेगा, आपने अगर केस स्टडी कर रखा होगा कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का तो आपको पता होगा कि इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने पे आपको इसका कैसा बनेगा रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते रहते हैं और साथ साथ कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। एक और हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन बाय मिरर्स। सो ये है अगली टॉपिक हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, हमने अपने पिछले केसेस में स्टडी करते हुए देखा कि जब जब हमने अपने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज की तो पोजीशन चेंज करने के साथ साथ इमेज की जो साइज भी थी वो भी चेंज होती रही। जब हमने इनफाइनाइट पे रखा तो हमने देखा कि पॉइंट साइज इमेज बन रहा है वो भी फोकस पे, जब हम थोड़ा और नज़दीक लेके आए तो साइज बड़ी हो गई, थोड़ा और नज़दीक लेके आए बड़ी हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने के बाद इक्वल साइज आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे बढ़ा तो साइज बढ़ने लगी ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है इमेज की साइज का और ऑब्जेक्ट की साइज का, ठीक है, इसी के रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज से लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वही हमारा कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m के लिए हम लिख सकते हैं, अगर I से इमेज के लेंथ को दिखाया जाए और O से ऑब्जेक्ट के लेंथ को दिखाया जाए तो हम लिख सकते हैं I अपॉन O लिख सकते हैं। दूसरी चीज, सेम टू सेम चीज को कहीं कहीं लिखा जाएगा, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज h डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h। तो इसके रेशियो को भी हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। सेम चीज को अगर हम नहीं पता है हमको दोनों की हाइट, तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। कैसे? हमारे लेंथ्स को मेजर करके, डिस्टेंस को मेजर करके ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, उसके लिए हमको -v अपॉन -u का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम -v तो अभी समझाई दिया मैंने, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और u क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये तीनों ही फार्मूला को किसी भी तरीके से हम यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इस चीज को समझ रहे हैं? तो आइए लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला को कंबाइन करके एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं और कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाता है। फिर इसके बाद अगले क्लासेस से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मिरर फार्मूला और साथ साथ लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों का फार्मूला यूज होने वाला है। क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन दैट सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको प्रोवाइडेड है। तो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, 25 सेंटीमीटर पे है। इसके साथ साथ और क्या दिया है, यहाँ बोलता है इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दे दिया है, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देन पता क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कितने दूरी पे बन रहा है, तो इमेज कितने दूरी पे बन रहा है, दैट इज v होता है, इसको फाइंड करना है। इसके साथ साथ क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द नेचर तो हम लोग बता ही देंगे, दूरी जब पता चल जाएगी तो नेचर बता देंगे, और साथ ही साथ साइज भी बताना है, इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, इमेज की लेंथ क्या होगी ये भी हमको बताना है। तो बिना वक्त गवाए चलिए फटाफट इसमें हम लगा देते हैं मिरर फार्मूला, और उसके साथ साथ बाद में लगाएंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला। सबसे पहले पता करते हैं कि कहाँ पे बनेगा इमेज। ठीक है, इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रट जाए बिल्कुल, दिमाग में एकदम बैठ जाए क्वेश्चन, ये आपके फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन कन्वेंशन का बहुत खास ध्यान रखना है, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखिए। तो 1/f कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव मिरर में u नेगेटिव, कनकेव मिरर में v ऑल्सो नेगेटिव। सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होता है, वो भी एक्सेप्शन है, कभी जल्दी पूछा नहीं जाता। तो यहाँ पे हमको दोनों को नेगेटिव में रखना है। तो नेगेटिव रखेंगे क्या होगा, 1/f, f की जगह क्या रखें, -15 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u की जगह पे क्या रखेंगे, -25। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। v की वैल्यू चाहिए इसलिए v को यहीं छोड़ते हैं और इसको उठा के उधर फेंकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 है ना। 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, तो 3 और माइनस 15, 25 75 5, दैट इज 3 - 5 दैट इज -2/75। अब इसको इन्वर्ट करें तो v इज इक्वल टू -75/2, डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 1 7 2 7 जा 14 115.5 2 5 जा 10, तो -37.5 सेंटीमीटर अवे बनेगा। अब अगर गौर से हम देखें, यहाँ पे छोटा कैलकुलेशन और करें, अगर हम फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, फोकल लेंथ। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए रेडियस क्या होगा, 15 2 जा 2 टाइम्स होता है ना फोकल लेंथ का, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 30 सेंटीमीटर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा
30 सेंटीमीटर पर अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर ही है, इमेज कहाँ बना 37 सेंटीमीटर में। इसका मतलब हमारा सवाल जो हमने क्वेश्चन लगाया बिल्कुल सही है। पर यहां से हमको ये तो पता चल गया 37 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज आपका बनेगा। डिस्टेंस तो पता चल गया, डिस्टेंस तो हमने मेजर कर लिया। अब बचा है नेचर। नेचर हमने बता दिया कि अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है और रियल है, ये दोनों भी चीजें हो गए। 37 सेंटीमीटर इन्वर्टेड एंड रियल, रियल इमेज बनेगा। दो चीज तो क्लियर हो गई। अब बचता है साइज वाला केस, जहां पे आपका काम क्या आएगा, मिरर का फॉर्मूला। हमको पता करना है कि भाई ये इमेज बड़ा बन रहा है कि इमेज छोटा बन रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिरर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिरर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन कितना हुआ है, m इज इक्वल टू, हमारे पास लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो है पर लेंथ ऑफ इमेज नहीं है, इसलिए यहां से मैग्निफिकेशन हमको नहीं निकलेगा। हाइट भी नहीं है, उससे भी निकलेगा। तो थर्ड फॉर्मूला क्या था, -v अपॉन u। यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से v की वैल्यू हम रख देते हैं, तो माइनस, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या आई है, -37.5 ये रख दिया, और अपॉन u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है भाई जल्दी बताओ। यहाँ पे u की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन कितना निकल गया है, 37.5 बाई 25 करो, 37.5 बाई 25। अच्छा मल्टीप्लाई कर दी इसको 10 से ऊपर, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इज इक्वल टू 375 बाई 250, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करें अब, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या निकल के आता है, m इज इक्वल टू -375 बाई 250। ये हमारा मैग्निफिकेशन का रेशियो निकल के आता है। अब इसी मैग्निफिकेशन के रेशियो से हम हाइट निकाल सकते हैं अपने इमेज की। कैसे निकलेगा इमेज का हाइट, फटाफट से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, है ना। तो इसका मतलब h डैश क्या होता है, आपका इमेज का जो हाइट है, ठीक है, यानी इमेज का जो लेंथ है। तो यहाँ से h डैश इज इक्वल टू m इंटू एच कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर हम मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करें तो हमें इमेज की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम h डैश लिख सकते हैं, m मतलब कितना है, -375 अपॉन 250 इंटू h कितना है हमारा, हाइट कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई करें। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30 का 0 और कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15। अब अगर आप 25 0 से अगर इसको डिवाइड करें, 0 0 कट जाएगा, 25 6 जा 150। तो यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर आंसर मिल गया। और इससे क्या पता चल गया, देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है ना, निगेटिव साइन का मतलब इन्वर्टेड इमेज, और अगर पॉजिटिव साइन इसका मतलब इरेक्ट इमेज, यानी कि सीधा इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लाने की कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।